नौरीन नियाजी का बयान, सोची समझी मंसूबाबंदी, बानी पीटीआई और उनका खानदान। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज बन चुका, मुल्की इस्तेहकाम से खेलने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक पैगाम। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ऐसे बयानात मुल्क के मफाद के मुनाफी हैं। वजीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी बोले, बानी और उनका खानदान पाकिस्तान को दाव पर लगाने पर तुला है। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल, जो जहाज अमरीकी अहकामात पर अमल करेंगे वो हादिसात का शिकार होंगे। पासदारान इनकलाब ने वाजे कर दिया, कहा 2 जहाज वार्निंग नजरअंदाज करने की वजह से हादसे का शिकार हुए। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत के बाद अमरीकी हमले तेज़। ईरान में हाजीआबाद, क़िशम, बंदर अब्बास और जजीरा केश पर शदीद बमबारी। सिरिक शहर में मिसाइल गिरे। ईरानी वॉच टावर, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन मराकज़ निशाना। सेंटकॉम का पासदारान फोर्स को निशाना बनाने का दावा, कहा ताज़ा कार्रवाई उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले का जवाब है। पासदारान इनक़लाब का अहवाज़ और बोशहर में 2 अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान के जवाबी हमले, खिते में अमरीकी तनसीबात निशाना। कुवैत, उर्दन और बहरीन में हमले। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला। अलुदेरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट और रडार पर भी हमले। कुवैत में फिर सायरन बज उठे, दिफाई निज़ाम फाल। बहरीन में एक बार फिर सायरन बज उठे। उर्दन में अमरीकी शहर अकबा के हवाई अड्डे और बंदरगाह जाने से गुरेज करें। अमरीकी सिफारत खाने ने एडवाइजरी जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल, जो जहाज़ अमरीकी अहकामात पर अमल करेंगे वो हादसात का शिकार होंगे। पासदारान इनकलाब ने वाज़े कर दिया, कहा 2 जहाज़ वार्निंग नज़रअंदाज करने की वजह से हादसे का शिकार हुए। 2 जहाज़ों ने वार्निंग मिलने पर हुर्मुज़ से गुजरने का इरादा तर्क किया। सिर्फ वही रास्ता महफूज है जो हमने मुकर्रर किया है। अहद पर कायम रहना महज एक इखलाकी नसीहत नहीं, दुश्मन के खिलाफ कामयाबी की बुनियादी शर्त है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के सरबराह मेजर जनरल अली अल अब्दुल्लाही ने कहा कि अमरीका जंगी मुजरिम, गद्दार और फरेबी है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक नए मिसाइल हदफ तक पहुंचने से पहले रास्ता तब्दील करते हैं। पेंटागन ईरान की नई मिसाइल सलाहियत पर तशवीश में मुब्तला। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि रूस ने ईरान को हसास इंटेलिजेंस मालूमात दी। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो, ट्रंप का अमरीकी फौज को हुक्म। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी कोई फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। उर्दन में अमरीकी फौजी की हलाकत अफसोसनाक। अहलकार ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिश में जान से गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट बोले, फौजियों की कुर्बानी से अमरीका का अज़्म और मजबूत हुआ है। मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी ने फिर साबित कर दिया, ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का दो टोक पैगाम, कहा दुश्मन खुद को मजीद बड़ी रुसवाई से दो चार करने की कोशिश कर रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। मौजूदा हालात में इख्तिलाफात और तकसीम से गुरेज कामयाबी की कुंजी है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का भी वाशिंगटन पर खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। अमरीकी फौजियों को मालूम होता कि हमला इतना शदीद होगा तो वहां से फरार हो जाते। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का बयान, कहा दानिशमंदी और साबित कदम रहबर आला ने अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का कहा था। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के सरबराह मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, अमरीका जंगी मुजरिम, गद्दार और फरेबी है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का इराकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुशावरत जारी रखने पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल, ईरान नवासा ग्रोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का आलमी सिक्योरिटी अलर्ट जारी, दुनिया भर में अपने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी।
दुनियाई फुटबॉल का नया हुक्मरान कौन, फाइनल काउंटडाउन, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को फैसला कुन मौका आज रात 12 बजे अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा। मेसी की धमाल या यमाल का होगा कमाल, सबकी नजरें दोनों स्टार्स पर। अर्जेंटीना ने टाइटल जीता तो दिफा करने वाली तीसरी टीम होगी। 64 साल में कारनामा सरंजाम देने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। स्पेन 16 साल बाद चैंपियन बनने को बेताब। फाते टीम $5 करोड़ की हकदार। पहली बार चैंपियन टीम को ट्रॉफी और मेडल के साथ खुसूसी अंगूठियां पहनाई जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फाइनल देखेंगे, चैंपियन टीम को ट्रॉफी पेश करेंगे। अटूट रिश्तों, लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। कश्मीरी आज भी यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को उस वक्त की कश्मीरी क़यादत ने मुश्तरका करारदाद के जरिए पाकिस्तान से इल्हाक़ किया। भारतीय जुल्म सितम के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम। तीसरी नस्ल अपने इजदाद के ख्वाब को ताबीर देने के मिशन में मसरूफ़ है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल कबूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सियासी जद्दोजहद का तारीख़ी संग मील। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का एहतराम नागुज़ीर है। 19 जुलाई 1947 का दिन अहम और तारीखी संगे मील। इल्हाक़ की तारीख करारदाद ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को नई जिला और वाज़ेह समत दी। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से अहम पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ मिलना चाहिए। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। हरीपुर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें दरिया बन गईं, शहरियों को मुश्किलात। लाहौर के इलाके डिफेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग। कार सवार नौजवान ने गाड़ी ओवरटेक करने के बाद फायर किए। पुलिस ने मुलजिम उसामा को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में मंगू पीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से बच्चे का मुबैना अगवा। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। बच्चे को मोटरसाइकिल सवार के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। एस्टोनिया में मोटर रैली के दिलचस्प मुकाबले। फिनलैंड के सामी पायारी ने तीसरा मरहला जीत लिया। ओलिवर सोलबर्ग पर बर्तरी। पहली वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीतने के करीब पहुंच गए।